सर गुज़ारिश ये थी कि ये जो आजकल आपको पता है ना प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में एक इश्यू है कि अ, किसी को हुक्मरान कैसे बनाया जाएगा। हुँ, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी जी मुल्क सर, हो, वहाँ पर जी, ये इश्यू एक है, प्रैक्टिकल इश्यू है ना इंसानों जी, का। जी, यानी कि पहले तो होता है कि हाईएस्ट लेवल पे फिर निचले लेवल तक भी सारी आपको पता है वो सीट्स होती हैं, मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स देनी पड़ती हैं ना, उसके जी, बगैर एक निज़ाम नहीं चलता। जी तो सर, उस पे तमाम दुनिया में एक सिस्टम ये चल रहा है कि इलेक्शन होता है। जी, हर शख्स जाता है, वोट देता है हुँ, और उन सारे वोट्स के तहत किसी को प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं, किसी को चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं। एक फिर हुकूमत इस तरह से कायम होती है। जी तो सर, आप क्या समझते हैं कि जो आपके नज़दीक जो अइम्मा बैत किराम अलैहिस्सलाम के नज़दीक और आपकी जो सही और सनद अहादीस हैं अहले तशय्युह की, उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि इस मसले का हल आपके पास मौजूद है या नहीं है? क्योंकि इस दौर में आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कैसे बनेगी? अगर आप वोटिंग को जायज़ नहीं समझते तो? जी, तो मेरा मोहतरम नाज़रीन आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ किया था कि मुखालिफिन और शियों के दरमियान मसले इमामत के नज़रिए की बहस। तो सबसे पहले मैं मुखालिफिन के नज़रिए के तहत बात करूँगा कि जमात मुखालिफिन के यहाँ ये है कि खिलाफत के तयीन के 3 तरीक़े हैं। एक एक ये है कि उम्मत बनाएगी। उम्मत में भी सब उम्मत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ़ अहले हल व अक़्द की बात हो रही है। और उसमें सब अहले हल व अक़्द की भी बात नहीं है। उसमें से 1-2 आदमी भी किसी को चुन ले तो वो पूरे आलम इस्लाम का खलीफा बन जाता है। तो जमात मुखालिफिन के हाँ, ये जब हम कहते हैं ना कि उम्मत इख्तियार करती है तो ये पूरी उम्मत की बात नहीं है कि पूरी उम्मत आके इख्तियार करेगी, खलीफा किसी को बनाएगी। किसकी बात है? सिर्फ अहले हल व अक़्द, वो जो मुआशरे में मुतनफ़िज़ीन हैं, मुआशरे में जिनका कलाम चलता है, जिनकी बात चलता है, साहिब असर और रसूख़ हैं, जो बड़े ताजिर हैं, बड़े उलमा हैं, फ़ौज के जर्नैल हैं, कबीले के सरदार हैं, इन लोग को अहले हल व अक़्द बोलते हैं। और ये भी कोई शरई इस्तिलाह नहीं है, हदीस में, सुन्नत में इसके कोई ज़िक्र ही नहीं है। इन्होंने खुद बना दिया है। अहले हल व अक़्द किसी को खलीफा बना सकते हैं। वो भी कैसे? पूरे अहले हल व अक़्द या उनकी अक्सरियत ये भी नहीं है। बल्कि उसमें से 2 आदमी भी 1 आदमी भी किसी के साथ बैअत कर लें तो वो खलीफा बन जाता है, पर उसकी ताअत सब पे वाजिब हो जाती है। ये पहला तरीक़ेकार है और इसकी कोई हदीस नहीं है, इन्होंने खुद बना दिया है, ना रिवायत कुछ भी नहीं है। दूसरा तरीक़ेकार है कि पिछला खलीफा अपने बाद वाले को तायीन करे, यानी उसको अपना वारिस बना दे, अपना इस्तिखलाफ कर दे, जानशीन तायीन कर दे। तीसरा तरीक़ेकार यह है कि कोई आके तलवार के ज़ोर से, कोई ज़बरदस्ती फ़ौजी इनक़िलाब करके या कोई लश्कर लेके अपने कबीले के जवानों को इकट्ठा करके किसी जगह पे कब्जा करे, अपने आप को हाकिम ऐलान करे, तो उसकी ताअत वाजिब हो जाती है। तो ये खिलाफत के 3 तरीके हैं इनके यहाँ। और ये इसमें अगर फासिक भी खलीफा बन जाए, तो शैतान भी खलीफा बन जाए, तो भी उसकी ताअत वाजिब है, सब पर शरअन वाजिब है। नहीं कि मसलहतन तक़ियतन नहीं, शरअन वाजिब है अल्लाह की जानिब से। और उसकी मुखालिफत करना शरअन, चाहे वो कितना ही फासिक, बदअकीदा, फासिदुल अकीदा, किसी भी बुरे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, फिर भी उसकी ताअत वाजिब है, शरअन वाजिब है। क़यामत के दिन आपको अल्लाह अज़ाब करेगा अगर उसकी ताअत नहीं करेंगे। तो उनके यहाँ ये तरीक़ेकार है। फिर ये जब खलीफा बन जाता है, उसको फिर फुल गवर्नमेंट के सब इख्तियारात मौजूद हैं उसके पास। वो चाहे जिसको, यानी चाहे जिसको अज़ल करे, जिसको नस्ब करे, बैतुल माल जिस तरह मर्ज़ी खर्च करे, किसी के साथ लड़ाई करे, वो उसका कोई वो जिस तरह मर्ज़ी करे, उसकी अपनी सलाहदीद के मुताबिक वो पूरी डिक्टेटरशिप उसको इख्तियारात से ले। ये तरीक़ेकार है जमात मुखालिफिन का। और ये जो कहते हैं हम इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, यही है इनका इस्लाम, यही है भाई। ये कोई भी आकिल शख्स सोचे ना कि ये तरीक़ेकार, तो ये तो इसमें इंसाफ है नहीं। ये और इन सब इसमें से जो 3 तरीक़े मैंने बताया ना, उसकी न आयत है, न रिवायत है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने इसको बनाया कि अहले सुन्नत का तरीक़ेकार यही है, सिर्फ अपने इज्तिहाद से इनके उलमा ने और अपनी राय से। अच्छा, तो कोई भी आकिल इंसान सोचे तो उसको समझ आ जाती है कि भाई ये दरबारी फतवा है, ये दरबारी इज्तिहाद है, जो दरबार के मसलहत में हुआ है तूल तारीख, जो सियासतदानों के खुलफा के दरबार के मसलहत में हुई, उनके मफादात में हुई है, तो जमात उमरिया के उलमा ने उसको शरीयत का लब्बादा पहनाया हुआ है, उसको शरई कहते हैं। तो ये खिलाफत हुकूमत के 3 तरीके इनके पास। इलेक्शन का कोई तस्वर नहीं है, जमहूरियत का कोई तस्वर नहीं है, वोटिंग का कोई है, कुछ है भी नहीं इसका, यानी ना इनके उलमा के यहाँ और ना इनके अहादीस में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इनके यहाँ। मजहब शिया में क्या है?
मजहब शिया में भी गवर्नमेंट का कोई तस्वुर है नहीं भाई, सिवाय इमामत के। ये याद रखो, ना शिया के यहाँ ना मुखालिफिन के यहाँ गवर्नमेंट का कोई तस्वुर नहीं है, सिवाय इमामत के। गवर्नमेंट का तस्वुर है, लेकिन उसका इमामत के अलावा, यानी हमारे यहाँ ये नहीं है कि हाकिम वक्त लोगों के वोट से बनेगा या लोगों के मशवरे से बनेगा, या पिछला हाकिम अपने बाद वाले को तायीन करेगा, या वो अगर कोई भी शख्स आके फौजी इनकलाब करे, कहीं पे कब्जा कर ले, तो वो हाकिम वक्त बन जाता है और शरअन उसकी ताअत वाजिब है। वो हाकिम बन जाता है दुनियावी तौर पर, लेकिन वो शरअन उसकी कोई ताअत नहीं, उसकी शरई कोई हैसियत नहीं है, वो एक गासिब है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ किसका हक है? इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का हक है। सिर्फ और सिर्फ वो जो अल्लाह की जानिब से अल्लाह ने उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिशीन बनाया और अपना खलीफा बनाया, मैंडेट अल्लाह ने दिया, नाम लेकर अल्लाह ने दिया, सिर्फ उसका हक है और उसके फुल इख्तियारात हैं, उसकी फुल अथॉरिटी है। वो एक दफ़ा अगर हुकूमत उसके हाथ में आ जाता है, वो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फुल अथॉरिटी है कि किसी को फौज का सरबराह बना दे, किसी को अज़ल करे, किसी को नस्ब करे, किसी को किसी इलाके का गवर्नर बना दे, पैसे कहाँ पे खर्च हों, बैतुल माल का, उसको फुल अथॉरिटी है, लेकिन वो इस्मत के साथ, वो किसी पे जुल्म नहीं करेगा। तो अब इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी अगर हम इस्लाम की तारीफ ये करें कि इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम वो मैसेज है जो अल्लाह ने भेजा है, इस्लाम वो मैसेज है जो अल्लाह ने भेजा। हमारे ख्यालात हम कोई चीज़ बना देना, वो इस्लाम नहीं है, वो हमने बनाया है, ठीक है ना। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वो अगर इस्लाम के इस्लाम ने भी वही कहा है तो ठीक है, इस्लाम अगर ने वो नहीं कहा है तो वो इस्लामी नहीं है। तो जैसे कि आप मसलन कोई शेर लिख दें ना, अपना कोई शेर लिख दें, वो आपका शेर है, वो कुरान नहीं है। आप कोई अच्छा जुमला लिख दें, हकीमाना जुमला लिख दें, वो सुन्नत नहीं है, वो हदीस नहीं, वो आपके अफकार हैं। इसी तरह आप कोई शेर लिख दें, वो इकबाल का या गालिब का शेर नहीं, वो आपका शेर है। इसी तरह मेरे अजीजों, ये जो दुनिया में भी मरसूम है कि इलेक्शन करें, इलेक्शन करने का मतलब यह है कि जो अक्सरियत है उसके पास हुकूमत करने का हक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं जो अक्सरियत कह दे वो सही भी होता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में अक्सर आपको पता है हर 5 साल के बाद इंतखाबात होते हैं और अक्सरियत किसी फ़िरक़े को इंतखाब करता है, किसी पार्टी को, लेकिन 5 साल के बाद, बल्कि 5 साल के नहीं, 1 साल के बाद लोगों को पता चल जाता है, दर्स इबरत मिल जाता है कि जिनको हमने वोट दिया था बहुत गलती की, हमने बहुत बड़ी गलती की, सबसे बड़े चोर निकले। पर वो सब बचता आ जाते हैं कि हमने इसको क्यों वोट दिया। तो ये जो वोट अक्सरियत की बात जो हो रही है ना, ये मगरबी दुनिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, इन्होंने उस जमाने में जब यूरोप पे बादशाहों का हुकूमत हुआ करती थी और बादशाह सलामत जिस तरह हुक्म चलाते थे, उनकी पूरी डिक्टेटरशिप थी। बादशाह अगर किसी को हुक्म देते कि भाई इसके चेहरे पे क्या करो, तेल डाल दो, उसको चेहरे पे तेल डालते थे। किसी को बोलते थे इसको जिंदा जिंदा जला दो, उसको जिंदा जलाते थे। यानी आप अगर यूरोप में चले, यूके में चले जाएं 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 13वीं सदी में, उस जमाने में यही होता था। क्या बादशाह जो हुक्म देता था, किसी को कहता था इसका हाथ जलते हुए तेल में डाल दो, उसका हाथ जलते हुए तेल में डालते थे। तो उस जमाने में यूरोप में ये अफकार पैदा हो गए कि हम यहाँ पे जो मेजॉरिटी कहेगी, लोगों के मशवरे से जो मेजॉरिटी कहेगी, तो हम उसी से हुकूमत बनाएंगे। तो ये एक तरीक़ाकार है जो इन्होंने बनाया है मगरिब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो मेजॉरिटी कहता है वो सही भी होती है, लोगों के मसलहत के मुवाफिक भी होती है, और वाक़ई लोगों को चॉइस भी होता है कि वाक़ई वो किसी का इंतखाब करें। लोगों की, यह कहते हैं ना डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी, डेमो पीपल क्रेसी, हुकूमत, लोगों की हुकूमत। वाक़ई लोगों की हुकूमत होती है या नहीं होती है, सिर्फ एलिट्स की हुकूमत होती है, वो अपनी जगह। ये जो तरीक़ाकार है वोटिंग का, मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये तो सब औक़ला को पता है, दुनिया के हर शख्स को पता है कि जो अक्सरियत का है वो हतमी तौर पर सही भी नहीं होती। दुनिया में, जर्मनी में 1930s में जर्मन के लोगों ने किसको इंतखाब किया, किसको मैंडेट दिया? मैंडेट किसको दी? मैंडेट दे दी भाई अपने हिटलर साहब को। 1979 में चले जाएं, हुकूमत ईरान में जो इनकलाब हुआ, लोगों ने किसको मैंडेट दिया? आयतुल्लाह खुमैनी को। इतना भारी मैंडेट, 99%। उसने जब रेफरेंडम कराया ना खुमैनी साहब ने, 99% से ज्यादा उसको वोट मिले खुमैनी साहब को रेफरेंडम में। अब देखें, अब पता चल गया ना 40 साल के बाद। जो लोग ईरान की सियासत को जानते हैं, बहुत को पता है कि ईरानी लोग कितने बचता रहे हैं, कि हमने कितनी बड़ी गलती की खुमैनी साहब पे एतबार करते हुए, और हमने खुमैनी साहब को वोट देकर। या जर्मनी के लोग वो कितने बचता रहे हैं कि हमने 1932-33 में उन्होंने हिटलर को इंतखाब किया था।
हमने हिटलर को वोट दिया था, भारी अक्सरियत मिली थी हिटलर को, उसने हिटलर ने जर्मनी को तबाह कर दिया। तो अजीज, कहने का मकसद यह है कि वोटिंग का सिलसिले का यह कोई इलाही तरीक़ेकार नहीं है, इस्लामी तरीक़ेकार नहीं है। हमेशा लोगों पर एलिट्स हुकूमत करते हैं। एक तबका होता है एलिट्स का, जो पैसे में ज़्यादा होते हैं, जो एजुकेशन में ज़्यादा आगे होते हैं, और जो जिनके पास या उनके मौरूसी कुछ ताकतें होती हैं, बड़ी बड़ी ख़ानदानें होती हैं ना, हर माशरे में इसी तरह। अमेरिका में भी यही है, यूरोप में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही। ये जो एलिट्स हैं ये हुकूमत करते हैं। ये चाहे बादशाही निज़ाम हो, बादशाह वहां पर भी हो, हुकूमत इन्हीं के हाथ में, बादशाह भी इन्हीं के बदौलत, इन्हीं का मोहताज होता है, या चाहे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, ये एलिट्स हुकूमत करते हैं। ये एलिट्स कभी डिक्टेटरशिप के जरिए, कभी डेमोक्रेसी के जरिए, अवाम की हुकूमत नहीं होती, और ये अपने मफादात को पेश नजर रखते हैं, अवाम के मफादात को पेश नजर नहीं रखते। बहरहाल, अर्ज करने का मतलब यह है कि इस्लाम में जो शरई निज़ाम है, इस्लाम क्या चीज़ है भाई? इस्लाम अवाम के अफकार नहीं है, उलमा के इज्तिहादात नहीं है। आलिम जो कहते हैं ना कि ये वाजिब है, ये हराम है, उससे कुछ वाजिब हराम नहीं होता। अगर वो कुरान और सुन्नत में है तो वाजिब हराम है, कुरान और सुन्नत में नहीं है तो उस आलिम पे अल्लाह की लानत है, वो बिदअती है। समझ में आ रही बात आपको? कुरान और सुन्नत में सिर्फ और सिर्फ 12 आपके इमाम है, 12 आपके हाकिम है, 12 आपके हुक्मरान है, इसके अलावा कोई नहीं है कुरान और सुन्नत में। और इसके अलावा जो भी निज़ाम आएगा, तागूती निज़ाम होगा, जालिमाना निज़ाम होगा, वो जुल्म करेगा आप पर। लेकिन फर्क करता है, कोई ज्यादा जुल्म करता है, कोई कम जुल्म करता है। जुल्म सब करते हैं, बेगुनाह का हक और मजलूम का हक सब लेते हैं, और बेगुनाह को सब सजा सुनाते हैं। वो इस्लामी निज़ाम, वो इलाही निज़ाम जिसमें किसी पे जुल्म नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जिसको अल्लाह ने मैंडेट दिया है, वो सिर्फ मासूम की हुकूमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक इमाम मासूम बादी दीगर, 12 इमाम, 12वें इमाम इमाम असर इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम। और ये मसला बखूबी वाज़ेह है। शिया उलमा अगर इंसाफ करें, वसाइल शिया खोल दें, मुस्तदरकुल वसाइल खोल दें, बिहारुल अनवार खोल दें, अपने इज्तिहादी किताबों को खोल दें, जवाहिरुल कलाम को खोल दें, लुमआ शरह लुमआ को खोल दें, अल्लाह आपका मसालिकुल अफहाम को आप खोल दें, आपकी जो बड़े बड़े इज्तिहादी किताबें, तज़किरतुल फुक़हा अल्लामा हिल्ली को, किसी में भी गैर मासूम की हुकूमत नहीं है। हुकूमत के अहकाम नहीं है। हुकूमत हाकिम को किस तरह बनाए, इलेक्शन करें, जबरदस्ती कोई हाकिम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। शम मजहब में ये बदी ही है, हक हाकिमियत और सिर्फ इमाम मासूम अलैहिस्सलाम को है, उसके अलावा किसी को नहीं दिया गया है। उसके अलावा विलायत फ़क़ीह भी एक फ्रॉड है, एक बकवास है, बल्कि एक कुफ्र है। मेरा स्पीच को देखें अभी शिया उलमा, इससे पहले कि मैं ये कह दूं, जमात मुखालिफिन से कह दूं कि आप आज अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करें, इससे पहले मैंने कहा कि विलायत फ़क़ीह कुफ्र है, अलन की है कि मेरे तकारीर मौजूद है अरबी जबान में, फारसी जबान में, उर्दू जबान में, कि विलायत फ़क़ीह, इसी प्लीज मेरे चैनल को चेक करें, विलायत फ़क़ीह के सेक्शन पे, और वहां पे आपको एक लंबी तकरीर मिलेगी, विलायत फ़क़ीह क्यों कुफ्र और शिर्क है, क्यों शिर्क है। शिया मजहब में ये बदीहियात में है, अइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम के तालीमात में वुजू के तौर पर कि विलायत फ़क़ीह कुफ्र है और शिर्क है। मैंने वहां पे साबित किया, एक आलिम अभी तक पैदा नहीं हुआ। शिया मुअम्ममीन में, शिया उलमा में, इनके तादाद लाखों में, एक अभी तक पैदा नहीं हुआ कि कह दे कि नहीं विलायत फ़क़ीह कुफ्र नहीं है। भाई शरई है या नहीं वो अलग बात है, इसका कुफ्र और शिर्क ना होना, उस पर अभी तक किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया, ना उर्दू जबान में, ना फारसी जबान में, ना अरबी जबान में। अलबत्ता उर्दू फारसी जबान में बाज मुनाजरे हुए हैं, उसमें वो सब शिकस्त खा के चले गए। तो अजीजों, ये बात है, ये बहुत वाज़ेह है कि आप बुखारी को खोल दें, मुस्लिम को खोल दें, फुरू काफी को खोल दें, शिया कुतुब हदीस, मुखालिफिन के कुतुब हदीस, आयात रिवायत, हाकिमियत सिवाय आपको 12 इमामों के किसी और के मिलेगी नहीं, जो मंसूस है, किसी और की नहीं है, खत्म बात। इसके अलावा किसी और की हुकूमत नहीं है। जी सर बोले। और इसके अलावा कोई निज़ाम भी नहीं है। अच्छा लामा साहब, जो आपकी बात है ना, ये तो जो 11 आइमे कराम अलैहिस्सलाम है ना, उनका तो इशू कोई नहीं है ना। उनके दौर में तो चलो ये बात आपकी है कि अगर कोई उनको हुक्मरान बना ले तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। या इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब दोबारा से ज़हूर फरमाएं तो फिर तो कोई
बेहतरीन चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर हर शख्स जो आकिल शख्स है उसको चाहिए उनको बिठाए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक़्त जो दौर है 1200 साल से आगे पता नहीं कितने 100 साल चले, 1000 साल चले और फिर मुल्क भी डिवाइडेड है। अब आप अमेरिका में बैठे हैं, हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, कोई इंडिया में बैठा है, कोई मलेशिया बैठा है, कोई सऊदीया बैठा है। वो कहते हैं अब हुक्मरान बनाना है। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से तो हम ऑर्डर डायरेक्टली ना ले सकते हैं, ना उनको हम अपना ओहदेदार इस वक़्त उनकी यानी उनको हम अपना जो है वो सरबराह किस तरह से यानी कि प्रैक्टिकली उनसे ऑर्डर कैसे लें हम? अगर हम उनको अपना सरबराह मानते हैं, अगर हो मान भी लें, और सुन्नी तो खैर उन सुन्नियों का तो ये कांसेप्ट ही नहीं है ना, पर्दे गैबत वाला। लेकिन चलो अगर शिया का कांसेप्ट भी माना जाए, तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली तो शिया भी बेबस हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, तभी वो इस बात पे मजबूर हुए हैं कि वो अपना एक वज़ीर-ए-आज़म चुनते हैं। वो कैसे राब्ता करें? आखिर किसी ने हुकूमत तो चलानी है ना। अर्ज यह है कि शिया यानी जो है मैं ना, अल्लाह अल्लाह के अहकामात की बात नहीं कर रहा, दुनियावी उमूर की बात कर रहा हूँ कि किसी से ऑर्डर तो लेंगे ना आप। अर्ज यह है कि देखें, अल्लाह की जानिब से जो हुकूमत है, जो हुकूमत अल्लाह ने बनाया है और उसको मैंडेट दिया, उसके अलावा किसी और को नहीं दिया। और अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ने इस पर ताकीद की है कि इसके अलावा किसी और की हुकूमत जिसकी भी हुकूमत बने वो तागूत होगा, वो अल्लाह की हुकूमत नहीं होगी। वो हुकूमत सिर्फ है 12 अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की, इसके अलावा किसी और की नहीं है। अब इमाम असर, इमाम महदी अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह उनको इज़्न देंगे वो खुरूज करेंगे। और अब तक शिया इतने मुखलिस नहीं है। अगर आप समझते हैं कि शिया इस बात में मुखलिस हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, अगर वो ये तैयार हैं उनको अपना लीडर बनाने के लिए और उनके लिए जान देने के लिए, और वो तशरीफ नहीं लाए, ये इस तरफ नहीं है। अक्सरियत शिया, चाहे शिया अवाम है, शिया उलमा है, ये जब इम्तिहान का वक्त आएगा ना, ये वही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब कूफे की तरफ जा रहे थे, उन्होंने फरजदक से रास्ते में मिला। फरजदक से पूछा कि कूफे में आपने क्या देखा? फरजदक ने कहा कुलूबुहुम मअक व सुयूफुहुम अलैक, उनके दिल आपके साथ है लेकिन सबके तलवार आपके खिलाफ है। दिल आपके साथ है, तलवार आपके खिलाफ है। तो अब तो शियों को बज़ाहिर शिया लिसान में कहते हैं कि हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि वाक़अन अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम अभी शिया उलमा देखें कितने अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की मुखालिफत कर रहे हैं। शिया उलमा जब जब अभी मैं अपने आंखों से भी, ये तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि जितना इस मजहब को नुकसान पहुंचाया शिया उलमा ने, किसी और ने नहीं पहुंचाया। जब भी बात आती है उनके अपने तासुबात की, उनके अपने जहालात की, उनके अपने कुफरियात की, और अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की तालीमात किसको लेते हैं शिया उलमा? किसको आगे बढ़ाते हैं? लाजमी बात है, वाज़ेह तौर पर है कि वो अपने दुनियाई मकासद को देखते हैं, अपने दुनियाई मफादात को देखते हैं। तो रिवायात में भी यही है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे, सबसे ज़्यादा में तेहरान में, और अल्लाह आपका भला करे कूफे वाले, नजफ वाले उनसे मुखालिफत करेंगे, और वहाँ पर वो कहेंगे कि हमें आपकी आजत ही नहीं है, आप इमाम ही नहीं है, आप यहाँ से वापस चले जाएं। हमें पता है कि आप इमाम है लेकिन हम आपकी आजत नहीं है। तो अर्ज़ यह है कि जिस वक्त देखें इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो मिशन है वो एक इलाकाई मिशन नहीं है, वो एक दुनियाई मिशन है, एक दुनियाई मिशन है उनके लिए उस वक्त तक कि जब तक उनके लिए ये मुमकिन ना हो कि पूरी दुनिया पर वो अल्लाह का परचम का बोलबाला करें, अल्लाह के दीन का परचम को बुलंद करें और सब लोगों को अल्लाह के दीन में दाखिल करें, उस वक्त तक उनके लिए आना उनके लिए मुनासिब नहीं है। उनके लिए उसी वक्त आना मुनासिब होगा कि वो उसके पास इतना ताकत हो, इतना पावर हो उनके खालिस शियों में कि वो पूरी दुनिया पे कि तमाम कुफ़ार को शिकस्त दे सकें, और दूसरी तरफ उनके इतने मुखलिस शिया हों कि उनकी सपोर्ट करें, और फिर अल्लाह का भी इज़्न हो। कितनी बातें हैं जो हमें पता नहीं है ना। बहुत सारी रिवायात में कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम क्यों नहीं आ रहे, बताया गया इसलिए नहीं आ रहे कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए, वो अभी मुशरिकीन के नुत्फ़े में हैं। अगर उनके मुशरिकीन, उनके आबा मुशरिक को कत्ल किया जाए तो वो कभी दुनिया में नहीं आएंगे। तो उनको फुर्सत दिया जाएगा कि उनकी नस्लें पैदा हो जाएं, या अल्लाह के हिसाब है, हमें नहीं मालूम। उनको फुर्सत दिया जाता है कि उनकी नस्लें पैदा हो जाएं ताकि उनके नस्ल में से जो ईमान वाले हैं वो दुनिया में आ जाएं। तब फिर इमाम अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे, उनको कत्ल करेंगे। तो ये उसके ज़ुहूर का वक्त कब होगा ये अल्लाह जानता है। लेकिन उसके अलावा मेरे अजीज़, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अलावा आप शिया कुतुब में भी जाएं, मुखालिफिन के कुतुब में भी जाएं, इस्लामी हुकूमत नहीं है, नहीं है, ख़त्म बात है ही नहीं। जो इस्लामी हुकूमत की जमात उमरिया कहता है ना कि हम खिलाफत बनाए, ये तो एक हकीकतन, ये अगर उसको लोग अपने इतना ये बातिल है, ये अपने अवाम को नहीं बता सकते।
मैं हमेशा कहता हूं इनका नजरिया इतना बातिल है कि खलीफा फासिक भी हो, फाजिर भी हो, शैतान, उसकी ताअत वाजिब है, उसके आप मुखालिफत नहीं कर सकते, वो तलवार से सबको कत्ल करे और फिर भी खलीफा बन जाता है। तो बहरहाल इतना बातिल है कि वो उसको बता भी नहीं सकता है, ठीक है ना, ये इनका अकीदा। लेकिन हदीस किसी की हदीस नहीं है सिवाय अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की हुकूमत की, किसी और की हदीस रिवायत कुरान की आयत किसी की नहीं है। इनकी जो अब अकीदा है वो माखूज है उलमा के इज्तिहादात से, जो कुरान और सुन्नत में है वो सिर्फ अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की बात है। इसके अलावा इस्लाम में हुकूमत की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अलबत्ता यह है कि दुनिया के तौर पर अगर देखें, अगर एक हुकूमत है, देखिए हमारे पास दो हाकिमों की चॉइस है। एक हाकिम है ज्यादा जालिम है, ठीक है ना, एक हाकिम कम जालिम है। एक हाकिम आके भाई वो दीन की दुश्मनी करेगा, एक हाकिम दीन की दुश्मनी नहीं करेगा, तो कौन सा बेहतर है? तो लाजिमी बात है जो दीन की दुश्मनी नहीं करेगा वही बेहतर है। अगर एक हाकिम आ जाए जो दीन की खिदमत करे, वो जुल्म करेगा लेकिन वो साथ साथ दीन की खिदमत भी करेगा, ठीक है ना। एक हाकिम आता है वो जुल्म भी करता है लेकिन वो उसको दीन की खिदमत भी करेगा, मसाजिद बनाएगा, आज़ादारी को फरोग देगा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत के लिए वो किताबें छपवा देगा जैसे मसलन सफविया करते थे। तो ये अच्छी बात है, ये बेहतर है उस हाकिम से जो आके शियों को कत्ल आम करे, ठीक है ना। या मसलन अगर हम गैर, जैसे पाकिस्तान एक मिक्स्ड मुआशरा है, शिया गैर शिया साथ रहते हैं, एक हाकिम आता है भाई जो बिल्कुल पक्का चोर है, आप उसको सदर वजीर आजम बना दें, वो गद्दारी करेगा, चोरी करेगा। एक हाकिम है जो इतना चोर नहीं है भाई, तो इन दोनों में कौन बेहतर है? लाजिमी बात है लाजिमी बात है कि वो बेहतर है जो ज्यादा चोरी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसके मुकाबले में ये बेहतर है, ये अकल बताता है, ये वाज़ेह बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होते ना, एक नजाशी है और एक फ़र्ज़ करें एक अबू सुफियान है, कौन सा बेहतर? लाज़मी बात है नजाशी बहुत बेहतर है। तो इस तरह है मेरे भाई, ठीक है ना। जब इस्लामी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ वही है जो मनसूस मिन अल्लाह, जिसको अल्लाह ने हाकिम बनाया, जिसको अल्लाह ने अथॉरिटी दी, मैंडेट दी हुकूमत करने की, उसके अलावा जो हुकूमतें आती हैं इनमें ये सब गैर शरई हैं, लेकिन इनमें ये फ़र्क होता है, बाज़ का जुल्म ज़्यादा होता है, बाज़ की चोरी ज़्यादा होती है, बाज़ का कम होता है, जो जिसकी कम होती है वो बेहतर होता है, ठीक है ना। ये अर्ज़ है। अच्छा लामा साहब, मेरे ना मोबाइल की बैटरी लो है, शायद मोबाइल बंद हो जाए, तो फिर आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा। बस मैं आपसे आखिरी बात ये पूछता हूँ आज के लिए इंशाल्लाह, जी जी, कि आप जो फरमा रहे हैं ना हजरत आइम्मा किराम अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक ना, वो एक अलग चीज है ना, वो तो एक शरई मसला है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अब मिसाल के तौर पे आप जो फरमा रहे हैं, उससे खुदा न खास्ता नौज़ुबिल्लाह कोई मुल्हिद शख्स ये एतराज कर सकता है कि आपने इस बात को कबूल कर लिया है कि 1200-1400 साल से आपके पास नाउज़ुबिल्लाह 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 कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ही नहीं दुनिया के लिए। इसी वजह से दुनिया सारी मजबूर हो गई है और नाउज़ुबिल्लाह गैर शरई सिस्टम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा जैसा भी है, उस पर दुनिया मजबूर हो गई है। इसका जवाब आप अनायत फरमा दें कि इस पीरियड में या पता नहीं कितने हजार साल चले, इसमें क्या किया जाएगा? क्या नाउज़ुबिल्लाह कुदरती तौर पे लोग मजबूर किए गए हैं कि वो सिस्टम ही ऐसा बनाए जो गैर शरई हो? क्योंकि किसी मासूम को तो वो फॉलो कर ही नहीं सक रहे। तो अर्ज़ यह है मेरे अजीज मेरे भाई, देखें जो गैर शरई सिस्टम है ना, जो सेकुलर सिस्टम है, जो दुनियाई सिस्टम है, उसमें आप लोगों की जान और माल को देते हैं एक फ़र्द के हाथ में जो वक्त का हाकिम होता है, और वो आपकी जान पे भी ख़यानत करता है, आपके माल में भी ख़यानत करता है। जो गैर शरई सिस्टम है ये बिल्कुल फेल्ड है, ये तो सबको पता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, ये फेल्ड है। अल्लाह ने कुछ दिया होगा ना, अल्लाह ने परफेक्ट हल दिया। वो जो बिल्कुल जुल्म ही नहीं करता, वो हर फर्द की मसलहत को जानता है। मैं अमेरिका में बैठा हूं, इजाजत है, मैं अमेरिका में बैठा हूं, मेरी मसलहत क्या वो जानता है। आप पाकिस्तान रावलपिंडी में बैठे, आपकी मसलहत, आपकी मफाद क्या, आपके हुकूक क्या, वो जानता है। वो एक चूंटी पे जुल्म नहीं होने देता, चूंटी पे, हैवानात पे, हशरात पे जुल्म होने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है, ठीक है ना। जो अल्लाह की जो हुकूमत है वो परफेक्ट है, यानी दुनिया जन्नत बन जाती है वो हुक्म। उसमें न कोई फकीर है, उसमें न कोई बीमार है, उसमें न कोई किसी को चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके पास इतना रिस्क रोजी है कि न उसमें जिना है, न फुहाशी है। सब लोग उसमें आसमान से नेमत है, जमीन से नेमत है, हर तरफ नेमत ही नेमत है। कोई जाहिल नहीं है, सब अल्लाह को जानते हैं, सब इबादत, सब बातकवा।
और ये हुकूमत है दुनिया वाले, हर तरह की हुकूमत दुनिया वालों ने देखी है भाई। दुनिया वालों ने डेमोक्रेसी भी देखी है, डिक्टेटरशिप भी देखी है, प्राइम मिनिस्टरशिप भी देखी है, प्रेसिडेंसी भी देखी है, सब के सब दुनिया वालों ने इम्तिहान किया, सिवाय ये कि इन्होंने गरीबों पे जुल्म किया है, सिवाय ये कि इन्होंने अपने मुल्कों से गद्दारी की, अपने अवाम से माल चुराए हैं। जो देखें बहुत सारे होते हैं हाकिम चोर नहीं होते, मैं नहीं कहता सब हाकिम चोर होते हैं, गद्दार होते हैं ना, इस तरह नहीं है, लेकिन चोरी ना भी करें ना, इनको क्यों को पता नहीं है इनके कौम की मफाद किस में है, ये गलती करते हैं और इनकी गलती की वजह से कौम को बहुत जरर होता है। बहुत सारे आपके लीडर होते हैं जो चोर नहीं होते, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमें अपनी कौम की खिदमत कैसे करें। उस तरह नहीं चाहते कि हम बहुत अमीर बन जाएं, उसकी नीयत ये नहीं होती, लेकिन उनको पता नहीं, उनके अल्लाह की जानिब से उनको ये गाइडेंस नहीं है, नूर नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो लोगों की जो लीडरशिप का मसला है, ये एक ऐसा मसनद है, एक ऐसा मकाम है, ये सेक्युलर लोगों को पता होना चाहिए, उनके पास कोई हल नहीं है। वो सिर्फ हम जैसे अपने जैसे लोगों को लाते हैं, वहां पे बिठाते हैं, उस पर आप उसको ट्रस्ट करते हैं। भाई हम अभी अब चलें, बाइडन को हमने सदर बनाया अमेरिका में, ठीक है ना, 4 साल के लिए हमने ट्रस्ट कर दिया कि बाइडन ने, हमने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, बहुत सारे वादे दिए, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अब ये जब सदर बनते हैं उसके बाद मेरे अजीजों क्या होता है, मीडिया इनके हाथ में होता है, ये अपने प्रॉमिस तोड़ते हैं, अपने वादों पे अमल नहीं करते, लेकिन मीडिया क्योंकि इनको कवर करती है, मीडिया इनको सपोर्ट करती है, लोगों को वो बुला देती है इनके वादे, और फिर वो उन लोगों को के साथ जिन्होंने इसको फंडिंग किए थे, जिनके इनके अपने मफादात हैं, वो उन लोगों का सब अपने खानदानी, उसका अपना बेटा मसलन, आपको पता होगा बाइडन का जो बेटा है उसके कितने करप्शन की केसेस हैं। तो इस तरह मेरे अजीजों, तो आप लोगों को 4 साल तक उसको इख्तियार, और उसने कितने जंग ला के अमेरिका, अभी देखें यूक्रेन में जंग है, अभी गजा में जंग है, ठीक है ना, अफगानिस्तान में से इसने किस बेइज्जती के साथ अमेरिका को इसने निकाल दिया वहां से, वो भी किस चोर तालिबान से। उधर अमेरिका के 5 जहाज काफी थे तालिबान को जलील करने के लिए, लेकिन इसने इसको क्योंकि इसको भाई इसने अपनी कौम की बेइज्जती करानी, जिसको परवाह ही नहीं था। और इसी तरह मेरे मोहतरम नाजरीन, ये जो आप ट्रस्ट देते हैं ना, मैं आपको ट्रस्ट देता हूं, मैं आपको एतमाद करता हूं, मैं आपको अपने मुल्क का सदर बनाता हूं या अपने मुल्क का वजीर आजम बनाता हूं, फिर आप जो मर्जी करें 4-5 साल तक, ठीक है ना। उस अरसे में क्या होता है, लोगों पे जुल्म होता है, लोगों के हुकूक पामाल होते हैं, गरीब लोग, आपके जो दुनिया में देखें जितने जस्टिस सिस्टम्स हैं उसमें गरीब लोगों को क्या होता है, जस्टिस नहीं मिलता, गरीब लोगों के खिलाफ केस होता है, अमीरों के खिलाफ केस नहीं होता, गरीब लोगों को जेल भेजा जाता है, उनको सख्त सख्त सजाएं मिलती है, अमीरों को नहीं मिलता। और बहुत सारे वो लोग होते हैं जिनको सजा मिलनी चाहिए, सजा नहीं मिलता, ठीक है ना। ये दुनिया के हर कोने में इस तरह है। तो अर्ज ये है, जो हमारा एथियस्ट हमारे हजरात हैं, उनको पता, उनके पास तो कोई हल है ही नहीं है, उनके पास तो जंगली निज़ाम है। कभी जंगली निज़ाम का नाम डिक्टेटरशिप, किंगडम बनता है, किंगशिप होता है, और कभी इसका डेमोक्रेसी होता है, लेकिन हर दोनों सूरत में जंगली निज़ाम है उनके पास, सिवाय ये कि बड़ा छोटे को हड़प ले, इसके अलावा उनके पास कोई हल ही नहीं है। हमारे पास जो हल है एक इलाही हल है, एक ऐसा हल है कि उसके अलावा कोई चारेकार ही नहीं है। वो हल क्या है कि दुनिया में किसी पे जुल्म ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये इस्लाम दे सकता है और शिया मजहब दे सकता है, और इसके अलावा कोई मजहब नहीं दे सकता इस बात को। अब ये क्यों पेश नहीं आया अभी तक? क्योंकि उस मुसलमानों ने खुद मुखालिफत की अभी तक। मुसलमान जब खुद इस निज़ाम को नहीं मानते, न मुसलमान खुद नहीं मानते, शिया नहीं मानते। शिया सिर्फ ज़बानी तौर पर यह कहते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम को मानते हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो पता चलेगा ना कि कितने शिया उनको मानते हैं। अभी उनके अवामिर को तो नहीं मानते, अभी उनके अवामिर को मानते हैं भाई, अभी शिया मानते हैं। आप जाएं कुम और नजफ में, बोले कि मर्जियत हराम है, माने विलायत फ़क़ीह बातिल है, कत्ल हो जाएंगे आप पंजाब में जाएं कहने कि सैयदानी की निकाह जायज़ है, आपको कत्ल कर देंगे उसी वक्त। कत्ल होते हैं लोग इसी मसले पे। वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वो मानेंगे? आप पंजाब में जाए ना, क्या जुल्म किया नबी की बेटियों ने, और नबी की बेटियों ने क्या जुल्म किया कि उनको ये नहीं मानते कि वो बेटी नहीं है। इससे बड़ा जुल्म क्या है अहले बैत अलैहिस्सलाम पर? आप उनके बेटी, आप बेटी ही नहीं है, और न इसमें कोई शरई कुछ भी नहीं, शियों को कुछ जरूर ही नहीं है। सब इसी हादीस अहले बैत अलैहिस्सलाम, इतने ज्यादा ज़ियारात कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, ये सब अब कोई शिया मानने को तैयार ही नहीं है। इनके पास, शियों के पास एक भी हदीस नहीं है कि नबी की सिर्फ एक बेटी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
शियों के पास एक भी हदीस नहीं है कि जो बकिया 3 बेटियां वो बेटियां नहीं है, रबाइब है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने एक तअस्सुब पे भी वो कायम हो गए ना, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। चाहे वो उसके मुकाबले में सही हदीस को रद्द करना पड़ा, इनको परवाही नहीं है, रद्द कर लेते हैं। तो अर्ज यह है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब अल्लाह ताला का इज़्न आएगा, दुनिया देखेगी जो इस्लामी हुकूमत है, शरई हुकूमत है, वो आएगा। इसके अलावा इस्लाम में ये बिल्कुल हकीकत है, हम मानते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई नीम बंद वो निज़ाम जिसमें जुल्म होता है वो हमारे पास नहीं है, वो इस्लाम से है ही नहीं। वो निज़ाम जिसमें लोग भाई हाकिम, चोर को आप हाकिम बना दें, वो लोगों पे चोरी करे, या गैर अगर चोर नहीं है तो कम से कम यह है कि बेकिफ़ायत है, इमामत का लायक नहीं है, लीडरशिप का लायक नहीं है, वो लोगों की मसलहत नहीं जानता। वो आप देखें दुनिया में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो चोरी नहीं करते ना, आप उनको सदारत का ओहदा देते हैं तो वो ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से लोग मरते हैं, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है। तो इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि नाअहल को आप अमानत दे दें। अमानत लोगों की जो लीडरशिप का है, ये एक अमानत है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अमानत सिर्फ उसके अहल को दे दे, और इस अमानत का अहल सिर्फ और सिर्फ इमाम मासूम अलैहिस्सलाम है। जी सही हो गया भाई साहब? लामा साहब, इसमें जो गुजारिश बस मैं फाइनल ये करूंगा ना कि हजरत आपके जो दलाइल है ना बिल्कुल लॉजिकल और अकली लग रहे हैं ना। अल्लाह के साथ जो यानी गाइडेंस लेने वाला जो इमाम होगा उसका तो मुकाबला ही नहीं है ना। लेकिन अल तशय्युअ जो असना अशरी मसलक है उनके यहाँ तो ये कंसेप्ट है, सुन्नियों को तो जोड़ें इस मसले में, क्योंकि सुन्नियों का तो एक कंसेप्ट ही अलग है। वो तो कहते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उस वक्त हम उनको ज़ाहिर है हम अपना लीडर मान लेंगे, लेकिन अभी वो है ही नहीं ना। लेकिन अहले तशय्युअ कह रहे हैं कि वो मौजूद हैं, प्रैक्टिकल हमारे पास एक हाल मौजूद है। तो वो इमाम जो हैं वो लीडरशिप नहीं कर रहे, यानी असना अशरी मसलक के बकौल। आगा खानी तो कहते हैं वो अपना जो इमाम है उसी को कहते हैं कि वही हमारे इस दौर का इमाम है, तो वो तो कहते हैं जी वो सारा सिस्टम कर रहा है। लेकिन जो असना अशरी हैं वो कहते हैं जी कि जो 12वें इमाम है वो पर्दे गैबत में है। तो प्रैक्टिकली आप खुद फरमा रहे हैं कि इस वक्त हमारा सिस्टम बेड़ा गर्क हुआ है सारा, और हमारे पास कोई जो सिस्टम भी हम करें वो बेड़ा गर्क ही है। इससे आपसे 100% एग्री हूँ। मेरा नहीं ख्याल कोई सुन्नी भी इसका इनकार करता है। सुन्नी भी कहते हैं कि ये सारा एक सिस्टम हमारी मजबूरी में हम चला रहे हैं। इमाम मेहदी आएंगे तो हमने इनको उनके ये सिस्टम नहीं हमने माने, इमाम मेहदी को ही हम मानेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि इमाम मेहदी मौजूद भी हों, सिस्टम क्यों नहीं संभाल रहे? ये एक सवाल है अकली। और आप ये समझें कि आप मेरे से बात नहीं कर रहे, किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो सिर्फ लॉजिक मानेगा। जी जी, उसने जो हमारी सिर्फ हदीसें लॉजिक मानी ना, मानेगा ना, उसने वो हमारे कुरान पहली को बात माना। यह है, पहली बात यह है मेरे भाई, उसको हम सिर्फ क्या जो जवाब देंगे? यानी कोई लॉजिक शख्स हो ना, मानेगा ना, गोरा, उसको तो हम क्या दुनियाई जवाब जितनी देंगे हुकूमतें दुनिया कि ने इमाम देखी हैं। है भी है लेकिन हम फिर भी सिस्टम दूसरे चला रहे हैं। जी, अब इस बताएं, अभी जवाब देना। अभी देखें मेरे भाई, दुनिया में जितने सिस्टम्स हैं ना, सिवाय इमामत के जो सिस्टम्स हैं, इन सब में तो जुल्म है, इन सब में करप्शन है, ठीक है ना, इन सब में बेशक झूठ है, फ्रॉड है, ठीक है ना, ये तो सब हर जगह है, चाहे वेस्ट में आ जाए चाहे ईस्ट में। लेकिन यह है कि कम ज्यादा है, बाज़ जगह ज्यादा होती हैं, जैसे ये वो मसलन सब मानते हैं, हाँ, बाज़ मुल्कों में ज्यादा है, बाज़ मुल्कों में कम है। इत्तेफाक है, और एक जो कोई शक ताकतवर ही नहीं। मुल्क हैं वो गरीब मुल्कों को हड़प लेते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, ये भी शक नहीं। तो दुनिया के कोई पास शक ऐसा सिस्टम जो परफेक्ट सिस्टम हो किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास नहीं है, ठीक है ना, कोई शक कोई शक उससे कोई किसी शक के पास कोई नहीं। शक जो हमारे भाई हैं जो अहले सुन्नत कहलाते हैं, इनका जो असली सिस्टम है, जो इन्होंने अपनी किताबों में लिखे, खिलाफत के जो 3 तरीके हैं ना, और खलीफा जालिम शैतान जो भी है उसकी ताअत वाजिब है, वो तो कहने के है ही नहीं भाई। वो तो मैंने अर्ज किया ना, वो इतना शर्मनाक अकीदा है, उसको ये खुद अपने नौजवानों को कह नहीं सकते, अपने मसाजिद से ये खुतबा में वो अपने कहते हैं अकीदा मजबूर हैं हम, वो कहते हैं मजबूर है, करें क्या? वो कहते हैं बेबस है, मजबूर है। देखें, या वो आज कहते हैं भी ये मैं कुछ वीडियो देख रहा था, वो कहते हैं नहीं हम नहीं, वोटिंग सिस्टम को मजबूरी की अच्छा नहीं बात मानते, नहीं है, करें क्या? नहीं नहीं, मजबूरी के तौर पे कहते नहीं, हैं वो हदीस कहते नहीं हैं हमारे पास। शरअन ये यही है, वो नहीं कहते कि हम मजबूरी में, एक तकिया में तो हम भी कहते हैं ना, तकिया मजबूरी में हम भी कहते हैं कि अभी अगर कोई जालिम आ जाए हम पे हुकूमत कर रहा है, कहता है मुझे मान लो, नहीं मानते तो मैं तुम्हें कत्ल करता हूं, तो हम तो कहेंगे हम आपको नहीं मानते नहीं, हैं, वो कहते क्योंकि हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास इमाम आपके हो, क्यों ना उलमा माने? कहते हैं कि अल्लाह का इमाम हो, क्यों ना माने? हाँ, आपके उलमा कहते हैं कि ये जो हमारे फासिक खुलफा हैं, ये शरअन खलीफा हैं, इनकी खिलाफत शरई वाजिब है। अल्लाह नहीं है कि अगर आप मुखालिफत, आप चुपके से भी मुखालिफत करें तो अल्लाह आपको अजाब देगा रोज़ क़यामत। इस तरह नहीं है कि मजबूरी है, तकिया है, वो इस तकिया की बात नहीं है। बिल्कुल ये इनका अकीदा यह है कि नहीं, वो वाकई ये हकीकतन वो ये कहते हैं, अल्लामा साहब वो ये आज भी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था ना, वो ये कहते हैं कि हमारा तो ये कंसेप्ट है कि हमारे जो खुलफा है ना वो भी सारे के सारे मुख्तलिफ तरीकों से बने हैं, क्योंकि
अल्लाह पाक के साथ राब्ते का सिस्टम कोई नहीं रहा रसालत के बाद, तो हर एक इत्तेहादी कर रहे हैं। अभी वो ये कहते हैं जी कि अर्ज अब यह तो वो है, सिस्टम भी नहीं रहा, अब तो हम वोटों पे मजबूर हो गए हैं, बेबस हो गया अर्ज यही वोटिंग। है, हालांकि वो कहते हैं कहते हम मानते हैं कि वोटिंग वाला सिस्टम सारा गलत है, लेकिन करें क्या? जब इमाम महदी आएंगे तो फिर मसला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अहले ठीक तशय्युद है, तो कह रहे हैं ना कि इमाम महदी मौजूद है, तो वो सीट क्यों नहीं ले रहे? इजाजत दें, ये मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। आपके उलमा यही फरमा रहे हैं कि जो जो खलीफा ज़बरदस्ती खलीफा बन जाता है, वो शैतान भी हो, फासिक भी हो, या कोई दूसरा अपने बेटे को खलीफा बना, वो वाकन खलीफा बनता है। इस तरह नहीं कि मजबूरी में हम उसको खलीफा कहते हैं लेकिन वो हकीकतन खलीफा नहीं, वो हकीकतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन है, उसको ब्रॉड अथॉरिटी है कि वो जिस तरह हम पे हुकूमत करें, उनको इताअत हम पे वाजिब है, मगर ये हो कि गुनाह का हुक्म दे दे। अगर वो मुझे हुक्म दे दे मसलन खलीफा वक्त कि तुम जाके फलान लड़के के साथ लिवात करो या शराब पी लो या ज़िना करो, तो उस वक्त मैं उसकी ताअत नहीं करूंगा। बाकी सब कामों में उसकी ताअत वाजिब है, शरअन वाजिब है, अल्लाह की जानिब से वाजिब है। हाँ, इनके पास अक्सर इन मसाइल पे अहादीस नहीं है, कुछ पे इन्होंने अहादीस बना दी हैं, अक्सर में अहादीस नहीं है, लेकिन ये इनका हकीकतन इनका अकीदा ही यही है, और इनका अकीदा यही है, क़यामत तक यही हिसाब होगा। इस तरह नहीं है कि भाई ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो ऐसा कोई इनके, आप इनकी किताबों में देखें ना कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो हम इस अकीदे को छोड़ेंगे, ऐसी भी बात मैंने इनकी किताबों में नहीं देखी है। वो इमाम महदी पे अकीदा रखते हैं लेकिन इस बात की तस्रीह नहीं करते कि आएंगे तो हम इस अकीदे को छोड़ेंगे। तो ये बात यहां पर। अब आप कहते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं, नहीं आते। मेरे अजीज, उनसे पहले भी थे ना, अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम थे, उनके आबाए ताहिरीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। उम्मत ने उनके साथ क्या किया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे, उम्मत ने उनके साथ क्या किया? उम्मत ने मुआविया का साथ दे दिया, मुआविया का साथ दिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सहाबा ने सब जाके क्या किया? मुआविया का उन्होंने बैअत किया। जंग जमल में क्या हुआ? सहाबा आए थे किसके जंग में? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जंग में आए थे ना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को किसने शहीद किया? इसी उम्मत ने शहीद किया। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनकी मौजूदगी में मस्जिदों में उनके वालिद गिरामी को गाली देते थे, लानत करते थे खुलफा। उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जिस तरह वो शहीद हो गए, इमाम अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की बाद दीगर शहीद हो गए, शहीद हो गए। अब अल्लाह का आखिरी जो इमाम है उसका काम है कि पूरी दुनिया में, ये तो दोनों फरीक़ैन की रिवायात बहुत इसमें ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में अल्लाह का परचम बुलंद करें और अल्लाह का दीन और तौहीद का और शरीयत का परचम बुलंद करें और शरीयत नाफिज करें पूरी दुनिया पर। लाजिमी बात है, ये हर हालत में मुमकिन नहीं है, हर हालत में। अभी उनके वालिद साहब शहीद हो गए, ये फौरन ये काम करना, इसके लिए इस काम के लिए ख़ास शराइत और ख़ास कंडीशंस की ज़रूरत है। वो अब कंडीशंस अल्लाह जानता है वो क्या है, ठीक है ना। जब तक वो कंडीशंस, उनका मिशन ये नहीं है कि भाई वो एक इलाके पे हुकूमत करें। देखें भाई एक मतलब एक गाँव है, क्योंकि दुनिया का इतना बड़ा इलाका तो है नहीं कि उसमें अगर ऐसा इलाका, ऐसा मुल्क कि इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ पे आकर हुकूमत करें और हुकूमत कर सकें, इस तरह कोई नहीं है। मसलन अभी आप अगर समझते हैं कि ईरान में जो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, लोग उनकी बातों को मानेंगे, तो आपको ईरान की हालत नहीं मालूम। ईरान की अक्सरियत लोग जो है मजहबी है ही नहीं। ईरान के अक्सर लोग जो है नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट हैं। वो पता चलेगा कि अरब गए हैं तो वो तो वैसे अरबों को गाली देते हैं। तो अगर वो फर्ज करें गांव पे हुकूमत, ये इनका मिशन नहीं है गांव पे हुकूमत करें, उनका मिशन ये है कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करें। और वो हालात जब आएंगे ना कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं, ये वो खुद जानते हैं, अल्लाह ताला जानता है उस हाल वो कब वो ये सिचुएशन पूरा होगा ताकि वो आके पूरी दुनिया पे हुकूमत करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत सब अनबिया ने दी थी, बिशारत अनबिया ने दी थी, लेकिन वो एक और बहुत सारे उम्मतें उनका इंतजार कर रहे थे। नबी हमारी रिवायत में बहुत ज्यादा है, यहूदियों का जजीरतुल अरब से कोई ताल्लुक नहीं है। यहूद क्यों जजीरतुल अरब में आए थे? खैबर के जो यहूद थे, मदीना मुनव्वरा में जो यहूद रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि नबी आएंगे, यहाँ एक पैगंबर आखिर ज़मान में आएंगे, वो सब शराए को मनसूख करेंगे और वो सबसे बड़े नबी होंगे, उसका हमने साथ देना है, उनकी हमने सपोर्ट, इसीलिए ये यहूदी इधर आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में, ठीक है ना। वो अब उनसे पहले क्यों नहीं आए? वो अल्लाह जानता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास वक्त में वो दुनिया में उन्होंने तशरीफ लाए, फिर एक खास वक्त में उन्होंने बिअसत का ऐलान किया, एक खास वक्त में उन्होंने हिजरत का फरमाई है। इसी तरह इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कब ज़ुहूर करेंगे? जब अल्लाह उनको इज़्न देगा। उनके बहुत सारी उनके गैबत की वजूहात हमें मालूम है, बहुत सारे गैबत की वजूहात हमें नहीं मालूम।
अल्लाह ताला जानता है, जब अल्लाह चाहेगा इज़्न देगा वो ज़रूर फरमाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा हल किसी के पास नहीं है, ना शिया के पास है, ना सुन्नियों के पास है, ना क्रिश्चियंस के पास है, ना यहूद के पास है, ना हिंदुओं के पास है, किसी के पास हल है ही नहीं इसके अलावा। कि दुनिया में एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जो सब दुनिया के जितने अक़वाम हैं सब भाई बन जाए, दुनिया के जितने अक़वाम हैं उन सब में अदल हो, इंसाफ हो, उसमें फ़क्र ना हो, गुर्बत ना हो, बेरोज़गारी ना हो, उनमें जहालत ना हो, उनमें कोई बीमार ना हो। देखें ये इतना बड़ा काम है, ये इसका हल किसी के पास नहीं है सिवाय इस्लाम के, सिवाय शिया मजहब के, सिवाय शिया इस्ना अशरिया के, और किसी के पास नहीं। ठीक है ना मेरे अजीज। थैंक यू सर, आपकी कॉल शायद कट गई है ना, क्योंकि आपके आंखें नहीं हिल रही भाई। ओके जनाब।